Hello students, welcome to our English class. We are going to start our third part of the chapter from the diary of Anne Frank. In this part, Annie made an entry in her diary. It was in the form of a letter to Kitty. Kitty was the name of her diary. In her letter, Annie tells Kitty about the students in her class. She tells how nervous the student felt at the time of annual results. Let's begin our chapter. Saturday, 20 June 1942. Dearest Kitty, it was the date when she wrote her first diary. She addressed her diary, Dearest Kitty. Our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots means trembling because of fear. Boots means पैर कांपना. It means क्या था, पूरी की पूरी क्लास क्या कर रही थी, कंप्लीट क्लास या होल क्लास डर रही थी. किसके कारण डर रही थी? रिजल्ट के कारण डर रही थी. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. और रीज़न क्या था इसका कि वो ट्रेम्बल कर रहे थे या डर रहे थे कि जो आने वाली forthcoming मीन्स अबाउट टू हैपन, और जो आने वाली मीटिंग थी उसमें क्या करने वाले थे, टीचर डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट फॉर्म में प्रमोट होगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, और जो हाफ क्लास थी वो क्या कर रही थी, बेट्स लगा रही थी, शर्तें लगा रही थी. G and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, C and Jax, who have staked their entire holiday saving on their bet. GN और मैं हंस रहे थे बिल्कुल ये देखकर कि जो हमारे पीछे दो बॉयज़ थे, सी एंड जैक्स, वो क्या कर रहे थे, स्टेक मीन बेट, वो शर्त लगा रहे थे. और शर्त में क्या था, बेट में जो उनकी पूरी हॉलीडेज़ की जो सेविंग थी उसको बेट पे लगा दिया था, शर्त पे लगा दिया था उन पैसों को. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट. और क्या था, मॉर्निंग से लेके और नाइट तक यही चलता रहा था कि तुम पास हो जाओगे. फिर दूसरा बोलता कि मैं नहीं होऊंगा पास, यू आर, तुम हो जाओगे पास. फिर वो दूसरा बोलता नहीं मैं नहीं होऊंगा पास. इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम दैम डाउन. यहाँ तक कि जो जीज थी उनकी बैगिंग लुक्स यानी प्लीडिंग प्रार्थना करती हुई जो ग्लैंस थी वो भी, और मेरी गुस्से वाली आउटब्रस्ट होता है अचानक से गुस्सा आना, उनको शांत नहीं कर पा रही थी यानी चुप नहीं कर पा रही थी. इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ. अनप्रिडिक्टेबल मीन्स विच कांट बी गेस, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता. डमीज मीन डलार्ड्स यानी जो माइंड से थोड़े पुअर हों. अगर तुम मुझसे पूछो तो क्या है कि जो क्लास का क्वार्टर पार्ट है यानी 1/4 पार्ट है वो क्या है, उसी क्लास में रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, डमीज़ हैं, मतलब कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उसी क्लास में रह जाएंगे, फेल हो जाएंगे. लेकिन टीचर क्या है, वो अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है इस अर्थ पे, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं, फेल भी कर सकते हैं. आई एम नॉट वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. इट मीन्स कि मैं वरिड नहीं थी, चिंतित नहीं हूँ, किस चीज़ के लिए, अपनी फ्रेंड्स के लिए और अपने आप के लिए. वी शैल मेक इट यानी हम उसको क्लियर कर लेंगे, एग्ज़ाम को पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन इज़ मैथ्स. अब क्या था, लेकिन एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, वो कौन सा है, मैथ्स है. एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, और हम सिर्फ क्या ही कर सकते थे, वेट ही कर सकते थे, इंतज़ार ही कर सकते हैं. Until then,
वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। इट मीन्स, और जब तक हम एक दूसरे को क्या है दिलासा ही दे सकते हैं कि भाई हार्ट लूज मत करो अपना, देखते हैं क्या होगा, या तो पास होंगे या फेल होंगे। आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। और मैं अपने जो सारे टीचर्स थे उनके साथ मेरा सही चल रहा है, मतलब अच्छे से चल रहा है। देयर आर 9 ऑफ दैम, 7 men and 2 women। उनमें से 9 हैं मेरे टीचर और 9 में से 7 men हैं और 2 women हैं। Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much। और Mr. Keesing है हर मैथ्स टीचर। ओल्ड फॉगी, फॉगी मीन्स ओल्ड फैशन। अब वो थोड़े पुराने किस्म के हैं, पुराने ज़माने के हैं, ओल्ड फैशन हैं, और वो मैथ्स टीच करते हैं उनको। और वो मुझसे कुछ नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ क्लास में। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उन्होंने पहले मुझे वार्न किया, काफ़ी वार्निंग दी मुझे, और फिर उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दी, असाइन किया एज अ पनिशमेंट के रूप में मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। और उन्होंने पनिशमेंट के लिए मुझे एक एसे लिखने दिया, और एसे किस सब्जेक्ट पे था? ए चैटर बॉक्स। और तुम इस पे क्या लिख सकती हो, ऐसा उन्होंने कहा। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी मुझे क्या लिखना है। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। जॉट मीन्स राइट डाउन। अब मैंने क्या था, वो जो टॉपिक था या टाइटल था अपनी नोटबुक में लिखा, और उसमें नोटबुक को बैग में बंद करके रख दिया और बिल्कुल क्या शांत रहने की कोशिश की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye। अब क्या था, उस शाम जब मेरा होमवर्क ख़त्म हो चुका था, बचा हुआ होमवर्क ख़त्म हो चुका था, तो मेरा ध्यान किसकी तरफ गया? उस एसे की तरफ गया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। और मैंने उस सब्जेक्ट के ऊपर सोचना शुरू किया जब मैं क्या कर रही थी, अपना जो फाउंटेन पेन था उसको, उसकी टिप को च्यू कर रही थी, यानी पेन को मुंह में लेके मैंने उसके बारे में, ऐसे के बारे में सोचना शुरू किया। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। कोई भी, रैम्बल मीन्स राइट डिसकनेक्टेडली, मतलब कोई भी कुछ भी डिसऑर्डरली लिख सकता है, और जो वर्ड्स हम लिखते हैं उनके बीच में बड़े बड़े स्पेस को लीव कर सकता है, छोड़ सकता है। लेकिन ट्रिक क्या थी? ट्रिक क्या होनी चाहिए कि ऐसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट होने चाहिए जो उसकी क्या कर सके, जो उसकी नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग को, कि बोलने की ज़रूरत क्यों हो, उस चीज़ को प्रूव कर सके। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। और मैंने सोचा और अचानक से आई गॉट एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 pages लिखे जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिए थे, और मैं उससे सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits। मैंने आर्ग्यू किया कि जो टॉकिंग है वो तो स्टूडेंट्स के फीचर होते हैं या क्वालिटी होती है उनके अंदर, और मैं इस पे कंट्रोल करने की भी कोशिश करूँगी, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, यानी बोलने पे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। लेकिन इसका कोई भी क्योर नहीं हो सकता, मैं अपने आप की इस हैबिट को सुधार नहीं सकती, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बोलती है, मतलब मेरे जितना ही बोलती है। हो सकता है मैं इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे जितना ज़रूर बोलती है।
और ये तो क्या है, इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मीन्स गॉट फ्रॉम फैमिली और एंसेस्टर, और जो हमें एंसेस्टर या फैमिली की हैबिट्स मिलती है उनके बारे में हम कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते, उनमें चेंजेस कर भी नहीं सकते। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. और मिस्टर कीजिंग क्या थे, मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे काफ़ी हंसे, और जब मैं क्या था नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हुआ, हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हुआ, तो मैंने दोबारा से बोलना स्टार्ट कर दिया, टॉक करना क्लास में स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने मुझे सेकेंड एसे भी दे दिया। This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. Incorrigible means beyond correction, जिसको सुधारा ना जा सके। अब उन्होंने क्या था, जो ऐसे दिया उसका नाम आप सोच भी नहीं सकते, उसका नाम था an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. अब क्या था, जो ऐसे था मैंने नोट डाउन करके लिख के उनको हैंड ओवर कर दिया। मिस्टर कीजिंग के पास अब कोई भी कंप्लेन नहीं थी मेरे लिए। नेक्स्ट जो 2 लेसन्स हुए हो पूरे के पूरे, उनमें कोई भी कंप्लेन नहीं थी। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ। अब क्या था, हालांकि जो 3rd लेसन जब स्टार्ट हुआ या ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में अब वो फाइनली रुक नहीं पा रहे थे कि भाई इस चीज़ को वो बियर नहीं कर पा रहे थे, वो टॉकिंग करती क्लास में। एन फ्रैंक एज द पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब उन्होंने एज अ पनिशमेंट एन फ्रैंक को क्लास में पनिशमेंट के लिए एक और एसे दे दिया जिसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये उसका टाइटल था एसे का। The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. और क्लास क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी, और मैं भी उस चीज़ पर हंस रही थी। हालांकि जो मैं बिल्कुल, जो मेरी स्किल थी इस टॉपिक पे, चैटरबॉक्स पे लिखने की जो मेरी स्किल थी वो नियरली फिनिश हो चुकी थी, यूज्ड अप हो चुकी थी। एग्जॉस्टेड मीन्स वैसे होता है थक जाना, मतलब ख़त्म हो चुकी थी अब मेरी जो स्किल थी इस टॉपिक पे लिखने की। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। और अब समय आ गया था कि कुछ अलग लिखा जाए या समथिंग ओरिजिनल लिखा जाए। माई फ्रेंड सनी हु इज़ गुड एट पोइट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। वर्स मीन इन अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। जो मेरी फ्रेंड थी उसने, वो काफ़ी अच्छी है, पोइट्री में अच्छी थी, और उसने मुझे हेल्प ऑफर किया ये ऐसे लिखने में, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो पोइट्री फॉर्म में उन्होंने वो लिखा। आई जम्प्ड फॉर जॉय। अब क्या था, मैं खुशी के मारे उछल पड़ी जब उसने हेल्प किया, ऑफ़र किया मेरी फ्रेंड ने। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। अब क्या था, मिस्टर कीजिंग कोशिश कर रहे थे मेरा मजाक बनाने की, या किस चीज़ के ऊपर, इस एब्सर्ड सब्जेक्ट के ऊपर। एब्सर्ड मीन्स हास्यप्रद, मजाकिया सा जो सब्जेक्ट था उससे मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या था, जोक उल्टा उन पर ही पड़ गया। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। और मैंने अपनी जो चैटरबॉक्स पे जो टॉपिक पे मुझे लिखना दिया था ऐसे, वो पोएम मैंने फिनिश किया और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Quack means made sound of duck. डक का साउंड करना क्वैक होता है। अब क्या था, और ये स्टोरी किसके बारे में थी, ये पोएम किसके बारे में थी, ये मदर डक थी, फादर स्वैन थे, और उनके 3 बेबी डकलिंग थे। और उन्होंने क्या किया था, अपने डकलिंग्स को क्या था, मार दिया था, उनकी डेथ हो गई थी। अब उनके फादर ने कर दिया उनको ऐसा मर्डर उनका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे।
लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। अब क्या था, अब लकीली जो मिस्टर कीजिंग थे, टीचर थे, उन्होंने जोक को सही तरीके से लिया यानी समझा। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड द सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। अब उन्होंने उस पोएम को क्लास में रीड किया और अपने कमेंट्स भी उसमें ऐड किया और जो दूसरी क्लासेस थी उनमें भी उसको सुनाया। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। और उस दिन के बाद या उस टाइम के बाद मुझे जो बातचीत करने के लिए अलाउड कर दिया गया क्लास में और ना ही एक्स्ट्रा होमवर्क एज अ पनिशमेंट दिया गया। ऑन द कंट्ररी मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। ऑन द कंट्ररी मीन्स ऑन द अदर हैंड। और दूसरी तरफ मिस्टर कीजिंग ने क्या किया, जोक करना शुरू कर दिया। इन दिनों वो जोक करते रहते हैं अलग अलग तरीके के। योर्स एन, अब क्या था, लास्ट में उन्होंने अपनी डायरी को एड्रेस करते हुए लिखा योर्स एन। किसने? एन फ्रैंक ने। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल चैप्टर। होप you understand it well. Thank you for listening.